लाइफस्टाइल डिजिटल एडवर्टाइजिंग एजेंसी, मौसमपुल, मालेगांव। प्रोफेशनल एंड बेस्ट क्वालिटी वर्क। आपके डिजिटल लाइफ के साथ हम लाइफस्टाइल डिजिटल। वो बोलते हैं तो फिर मैं चौथा एपिसोड जो है सिर्फ कब्रिस्तान के नाम पर, और उसमें इन्होंने क्या काले जाले करे। इन्होंने उस कब्रिस्तान की ज़मीन को लेकर, मैं तो अब मेरा तो कोई संबंध नहीं था, लेकिन कब्रिस्तान का इशू होने के बाद जब मैंने उसके पेपर छानना शुरू किया तो उस पेपरों के अंदर मेरे हाथ में ऐसी चीज़ लगी है ना कि इनके पूरे मामला वहाँ आवाम के सामने लेके आऊँगा। कुर्सी पे बैठने वालों को जमीन की अहमियत याद रहे। सच दिखाते हैं आप। सच का सामना में आपका एक बार फिर स्वागत है। आसिफ शेख रशीद साहब कब्रिस्तान के ताल्लुक़ से कुल जमाती तंजीम और तमाम मिली अदारे, मिली तंजीमों के पास गए, रुजू हुए, कब्रिस्तान बनना चाहिए। तो मैं तो सबसे पहले बोलूँगा, काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, तुमको शर्म मगर क्यों नहीं आती। ये लगाए भी दिदिया बुझाए भी दिदिया वाला काम करके, इससे पहले भी ईदगाह का मामला आया, सब उठे, उलमाए कराम उठे, तो ये जमीयत में पहुँच कर बोल देते हैं जाने दो, वो जो ठहराव हुआ उसको जाने दो, मैं तुमको बैक डेट में दूसरा ठहराव करके दे देता हूँ। जमीयत को दिलासा दे के खामोश कर दिया गया। उसके बाद अभी ये फिर उनको गुमराह कर रहे हैं। तो मैं आसिफ शेख रशीद को ये बोलता हूँ, पहले तो 3 एकड़ थी, अब वो बढ़ते जा रही है, वो ज़मीन बढ़ते जा रही है। तो मैं आसिफ शेख रशीद को यहाँ से बोलता हूँ कि भैया आप बहुत बुद्धिमान हो, ज़रा और अच्छी से स्टडी कर लो। और तुमने जिस तरीके से छाले बता के गैर सियासी अपनी ओट हासिल करे, गैर सियासी प्रोग्राम फेस्टिवल का लगाए और अपनी तकरीरें और अपने ताल्लुक़ से सवालात करवाए, ये गैर सियासी का ढिंढोरा पीट के जो अभी उलमाए कराम के पास गए हैं, उन लोगों को भी ये दिशा भूल करने के लिए गए। अब इन पे मुसीबत आ रही है तो ये शहर के ज़िम्मेदारान के पास दौड़ रहे हैं। तो मैं इनसे ये कहूँगा कि आप अच्छी तरीके से आसिफ शेख रशीद उसके अंदर पूरी मालूमात सब ले लो, क्योंकि अगर वो बोलेंगे ना, मेरे पास चौथा एपिसोड तो दूसरा है, लेकिन अगर वो बोलते हैं तो फिर मैं चौथा एपिसोड जो है सिर्फ कब्रिस्तान के नाम पर, और उसमें इन्होंने क्या काले जाले करे। इन्होंने उस कब्रिस्तान की ज़मीन को लेकर, मैं तो अब मेरा तो कोई संबंध नहीं था, लेकिन कब्रिस्तान का इशू होने के बाद जब मैंने उसके पेपर छानना शुरू किया तो उस पेपरों के अंदर मेरे हाथ में ऐसी चीज़ लगी है ना कि इनके पूरे मामला वहाँ आवाम के सामने लेके आऊँगा। तो मेरी अपील है अपने कुल जमाती तंजीम से, मिली अदारों से, मिली तंजीमों से, कि आप बिल्कुल उस कब्रिस्तान की हिमायत में आगे आइए और हमें भी बुलाइए, और आसिफ शेख रशीद को भी बोलिए कि आप जाफ़र नगर का भी मसला हल कर रहिए। जाफ़र नगर के हमारे उलमा कौंसिल से ये गुजारिश है कि ये पहले उनसे ये बोले कि जाफ़र नगर का मामला भी तुमको हल करना है, जो कि तुमने बोगस खरीदी ले ली है। तो वहाँ कब्रिस्तान बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए, हर हाल में, जिस तरीके से भी। अब ये पहले ही बोल दे रहे कि 2000 रुपये स्क्वायर फीट की ज़मीन है, उसको 200 रुपये में देंगे। यानी ये तो ज़मीन मालक को हमवार कर रहे कि डरा रहे। 2000 स्क्वायर फीट की ज़मीन 200 रुपये में लेंगे, ये कम से कम इन्होंने यहाँ सियासत नहीं करना चाहिए। मेरा इतना ही बोलना रहेगा उस मामले में कि ये वहाँ भी बहुत ज़्यादा सियासत कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने और अच्छी से, मैं अगले एपिसोड तक के टाइम दे रहा हूँ उनको, कि उन्होंने और अच्छी से तो वो कर लेना, पेपर छान लेना, कब्रिस्तान कर लेना। तो अब कब्रिस्तान भी मैं बैठने वाला है अगली बार। तो कब्रिस्तान अभी तक क्यों नहीं लिया गया, कैसे हुआ, क्या हुआ, उसके पूरे मामला अगली टाइम इंशाअल्लाह मैं पेपर के साथ बैठूँगा।